प्रिय छात्रों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम प्रकाश पुनः रसायन विज्ञान कक्षा 12 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, मैं बता देना चाहूँगा कि मैं सेल के बारे में कल पढ़ाया था, जो सेल को प्राथमिक सेल के बारे में वर्णन कर दिया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ द्वितीयक सेल। ठीक है, द्वितीयक सेल वह सेल होता है, ठीक है, जिसे बाह्य स्रोत से पुनः चार्जिंग किया जा सके। ठीक है, द्वितीयक सेल कहलाता है। और द्वितीयक सेल में जैसे सीसा संचायक सेल होता है और निकेल कैडमियम सेल होता है। आज मैं सीसा संचायक सेल के बारे में बताऊंगा। सीसा संचायक सेल क्या होता है, आप ये फिगर देख लीजिए। फिगर में ये जो है ये कैथोड प्लस है, जो लेड या लेड एंटीमनी मिश्र धातु की बनी होती है, और ये जो कैथोड है, सॉरी ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, तो इसमें जो कैथोड है वह PbO2 लेड ऑक्साइड की बनी होती है, और ये जो डाइल्यूट H2SO4 होता है जो विद्युत अपघटक का कार्य करता है। ठीक है, तो जो सीसा संचायक सेल होता है यह आप प्रायः देखे होंगे, जो बस होती है, कार होती है, ट्रक होती है, और जो घरों में इन्वर्टर होती है। ठीक है, मैक्सिमम यही होता है, मैक्सिमम का यही होता ही है। ठीक है, तो यह जो होती है लेड संचायक सेल, यह क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, और इसमें प्रायः से 6 या 12 सेल होती है। ठीक है, और इस सेल में जो एक संचायक सेल का जो सेल विभव होता है वह 2 वोल्ट होता है। ठीक, लेड संचायक बैटरी को बनाने के लिए अनेक लेड संचायक सेल को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और सेल विभव अगर हमें 12 वोल्ट प्राप्त करना है तो 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर हमको 24 वोल्ट सेल विभव प्राप्त करना है तो 12 सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, और एक लेड संचायक बैटरी में एनोड तथा कैथोड प्लेटें क्रमशः एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। ये जो प्लेटें होती हैं, ये दोनों प्लेटें, ये क्रमशः एकांतर क्रम में है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, इस क्रम को हम एकांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो H2SO4 होता है वह 38 यानी 38% होती है, और ये प्लेट इसमें क्या होती है? डूबी होती है। ठीक है, और आप देख रहे हो। ठीक, और इसमें जो होता है, ठीक ना, बैटरी में ये जो धारक पात्र है, ठीक, यह कुचालक पदार्थ का बना होता है। किस पदार्थ का बना होता है? कुचालक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, और जो एनोड तथा कैथोड जो एक दूसरे से पृथक करने के लिए कुचालक पदार्थ एक मजबूती बने पृथक कारों का प्रयोग किया जाता है, और एनोड तथा कैथोड प्लेटें पृथक रूप से एक दूसरे से जोड़ दी जाती है। इसको पृथक रूप से एक दूसरे से जोड़ दी जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तथा बैटरी की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और इस तरह से हम अगर देखना चाहेंगे तो ये इसका रिएक्शन है, अभिक्रिया है, एनोड पर अभिक्रिया है। ठीक है, एट एनोड पर अभिक्रिया है Pb प्लस SO4 टू माइनस आयन, तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जो कैथोड पर अभिक्रिया है PbO2 प्लस 2SO4 टू माइनस आयन, 4 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो PbSO4 प्लस 2S2। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये PbS प्लस PbO2 प्लस 4 H प्लस आयन प्लस 2SO4 2 माइनस आयन, और PbSO4 प्लस 2S2O। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन को हम मान लो पुनः इसे हम बैटरी को चार्ज करना चाहेंगे, मान लो अगर कोई एक निरावेशित सेल को पुनः आवेशन करना है, जैसे एक सेल निरावेशित है, ठीक ना, उसे पुनः चार्ज करने के लिए, यानी रिचार्जिंग ऑफ ए डिस्चार्ज सेल। अगर सेल डिस्चार्ज होता है तो उसे रिचार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक, चूँकि इसमें जो निरावेशित लेड संचायक सेल को हम विपरीत दिशा में, जो हमारा ये सेल रहेगा, ठीक इसके विपरीत दिशा में किसी बाह्य स्रोत से दिष्ट धारा प्रवाहित करके, इसमें दिष्ट धारा प्रवाहित करके हम इसे पुनः क्या करेंगे? चार्ज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे?
इसके लिए संचायक सेल या बैटरी के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को एक निर्दिष्ट धारा स्रोत के ऋणात्मक टर्मिनल से तथा सेल या बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड को स्रोत के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं मतलब ऋणात्मक को ऋणात्मक से और धनात्मक को धनात्मक से जोड़ देते हैं। और जब हम जोड़ते हैं तो इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमित हो जाती है, जिससे लेड सल्फेट यानी PbSO4 ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर लेड में तथा धनात्मक इलेक्ट्रोड पर लेड डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, जो पुनः आवेशन के समय ये निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो आप देख लो, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर इसकी अभिक्रिया है PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें हम DC निर्दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं तो यह लेड में +2SO4 होता है, ठीक। और जो धनात्मक इलेक्ट्रोड पर PbSO4 + 2H2O PbO2 + 4H + 2SO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं कि अगर ये जोड़ेंगे तो ये इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, लेकिन काटते नहीं है, काटिएगा मत, मैं आपको समझाने के लिए काट दिया हूँ। और काट भी देंगे तो गलत नहीं है, सही है, ठीक। अब जब हम इसे जोड़ देंगे तो शुद्ध आवेशन अभिक्रिया में क्या होगी, 2 PbSO4 + 2H2O जब चार्जिंग होता है तो चार्जिंग होता पर Pb + 2O PbO2 + 4H + आयन + 2SO4 2 - आयन, मतलब H2SO4 का ये पुनः निर्माण करता है। तो इस तरह से इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। तो ये देखिए आप क्या है, सीसा संचायक सेल, ठीक है। सीसा संचायक सेल आप देख लिए, पढ़ लिए, इसमें किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है आप भी ये भी जान लिए, कैसे इसको चार्जिंग किया जाता है, कौन से पदार्थ इसको चार्जिंग करते हैं। 2-3 बार इस वीडियो को रिपीटेड कर लेंगे आगे पीछे करके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको कल नेक्स्ट डे यानी हम सेल के बारे में, फ्यूल सेल मतलब जो ईंधन सेल होते हैं वह लेकर के उपस्थित होंगे। तो मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ईंधन सेल क्या होता है। आप जानते हैं कि ईंधन सेल जो होती है वह जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी आप जान रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। तो एक शब्द में जान लो कि ईंधन सेल होती है वह रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वही हमारा ईंधन सेल कहलाता है, ठीक है। तो ईंधन सेल का काम क्या है, बस कन्वर्ट करना। द सेल, या इंग्लिश में अगर इसको हम बोलना चाहेंगे तो लिख सकते हैं द सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स सेल, ठीक है। तो ये फ्यूल सेल का आपका डिफिनीसन हो गया, और डिफिनीसन आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा कि जो हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या होता है, कैसे अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। और ये ईंधन सेल से लाभ क्या होता है, ईंधन सेल की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है, तो आप फिगर देख लो, कल इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए। जो समझ में नहीं आता है मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करिए, पूछिए। व्हाट्सएप पर नहीं पूछ सकते हैं तो जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ उस पर पूछ लीजिए। मतलब आप किसी तरह से पूछते ही रहिए। मैं एक बार इसको अच्छी तरह से जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग शार्ट स्क्रीन ले करके इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपका वीडियो हिल जाता है, हम लोग नोट नहीं करने पाते हैं। तो आप इसको जब स्क्रीन ले लेंगे, शार्ट स्क्रीन, तो आसानी से इसको हल कर लेंगे। ये आपका रहा कल का, ठीक है। पूरा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये ठीक है, लगभग सब आ ही गया है, ठीक है। आप स्क्रीन ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।